कंपाउंड इंटरेस्ट। सब लोगों ने हेडिंग, अब इसमें लिखो if we have interest on principal as well as on interest, then system is called compound interest system. तो सिंपल इंटरेस्ट सिस्टम में क्या था, सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलना था। यहां पे क्या है, प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट। अगर दोनों पे इंटरेस्ट मिल रहा है देन इट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट सिस्टम। ये तो हो गया एक हमारे पास। अब फॉर्मूले क्या है हमारे पास, तो अब नेक्स्ट फॉर्मूले, तो नेक्स्ट सेटिंग डालो फॉर्मूले। तो इसमें जो बेसिक फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P विद इन ब्रैकेट 1 प्लस I होल रेज टू n स्मॉल लेटर में। टर्म्स वैसे ही लिखना जैसा मैं लिख रहा हूं, कैपिटल स्मॉल आप लोग अपने हिसाब से चेंज नहीं करना। वेयर A इज इक्वल टू, ये तो सबको मालूम है क्या होता है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट, यानी कि कितना पैसा आपके पास इकट्ठा हो गया। नेक्स्ट यहां पर I दिख रहा है आपको, I इज इक्वल टू R अपॉन K इंटू 100, N इज इक्वल टू N इंटू K, वेयर R इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट पर एनम। नेक्स्ट हमारे पास N कैपिटल लेटर, इट इज number of years, and K is equal to conversion period। K क्या बताया मैंने, conversion period। तो फॉर्मूला बेसिक है A is equal to P within bracket 1 plus I whole raised to n, where I is equal to R upon K into 100, N is equal to N into K, R interest rate per annum, N number of years, and K is equal to conversion period। तो इसमें बाकी चीज तो क्लियर है, कन्वर्जन पीरियड एक नया टर्म है तो उसको लिखते हैं। अब यहाँ पर कन्वर्जन पीरियड यानी K का वैल्यूज होगा क्या, तो अब एक काम करो, ऐसा लिखो वैल्यू फॉर कन्वर्जन पीरियड K। नेक्स्ट हेडिंग डालो वैल्यू फॉर कन्वर्जन पीरियड K, वैल्यू फॉर कन्वर्जन पीरियड K। यहां पर हम लिख रहे हैं, एक टेबल ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें पहला मैं यूज कर रहा हूं टर्म, और इधर मैं क्या लिख रहा हूं, K का वैल्यू। अब टर्म हमारे पास है, अगर फर्स्ट एनुअल या फिर कह सकते हैं ईयरली, तो आपने K का वैल्यू 1 कंसीडर करना है। तो इफ वी हैव टर्म annual or yearly, then we put K is equal to 1। Number 2, सेमी एनुअल या फिर क्या कह सकते हैं, हाफ ईयरली, तो K is equal to 2, तो अभी आपको K का वैल्यू 2 कंसीडर करना है। नेक्स्ट टर्म है क्वार्टरली, तो K का वैल्यू आप 4 कंसीडर करेंगे। इफ वी हैव टर्म मंथली देन वी हैव 12, एंड इफ वी हैव टर्म डेली इट इज 365। तो इस तरह से आपने ये टेबल जरा ध्यान रखना है। तो मैंने क्या कहा, इफ वी हैव एनुअल then value of K is equal to 1, if we have half yearly then value is 2,
If we have quarterly, then value of K is, if we have monthly, then 12, and if we have daily, then it is 365. ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो टर्म है वो एक पर्टिकुलर ईयर में कितनी बार रिपीट हो रहा है. बात समझ में आ रहा है क्या? हाउ मेनी टाइम्स दैट टर्म रिपीटेड इन अ ईयर. अब एनुअल, एक साल में साल एक ही बार आता है. हाफ ईयरली एक साल में कितने बार होते हैं? 2 बार, 6-6 महीने का पीरियड. क्वार्टरली, क्वार्टर तो 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के, तो इसलिए हमारे पास क्वार्टर की जगह हमने क्या लिया? 4, यानी क्वार्टर टर्म एक साल में कितनी बार आता है? 4 टाइम्स. मंथली कितने मंथ्स होते हैं? तो 12. एंड डेली, हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर वी हैव? लॉजिकली नहीं लगाने का कि अगर सर 366 लीप ईयर होगा एंड सो ऑन, जब सिर्फ ईयर की बात होगी तो डेफिनेटली इट इज ईयर. और हम लोग नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में क्या लेते हैं? 300. बात समझ में आ रहा है? तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा वैल्यू फॉर के. किसी को डाउट इसमें? समझ में आए के का वैल्यू क्या क्या कंसीडर करना है? अब आते हैं इसमें, जो मैंने फॉर्मूला लिख के दिया था वो था कि आपका A इज इक्वल टू P विद इन ब्रैकेट 1 प्लस आई होल रेज टू n. ये तो था एक्यूमुलेटेड अमाउंट. ठीक है. अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, अब जरा देखिए नाउ CI कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपने क्या करना है? टोटल अमाउंट यानी कि A, उसमें से क्या माइनस कर लोगे? अपना पैसा माइनस कर लोगे. मान लो 1 लाख रुपया डिपॉजिट किया, 1,10,000 मिला, तो 10,000 एक्स्ट्रा मिला. वही क्या है? इंटरेस्ट. तो यहां पर हम कंपाउंड वाले सिस्टम में है तो कंपाउंड इंटरेस्ट. अगर मैं A का वैल्यू रिप्लेस कर दूं तो P 1 प्लस आई होल रेज टू n माइनस P. बात समझ में आ रहा है क्या? अब अगर आप देखें तो यहां पर हमारे पास कुछ कॉमन है क्या? P कॉमन. देन वी हैव 1 प्लस आई होल रेज टू n माइनस 1. तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला डायरेक्टली आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट. नहीं तो लॉजिकली ध्यान दो कि हम क्या कर सकते हैं? पहले एक्यूमुलेटेड अमाउंट और उसमें से क्या माइनस कर देंगे? प्रिंसिपल अमाउंट. तो क्या आ जाएगा अपना? कंपाउंड इंटरेस्ट. तो ये एक और टर्म एज इट इज नोट कर लो जरा. एक और टर्म हम लोग यहाँ पर नोट करने वाले हैं, एक और फॉर्मूला लिखने वाले हैं. इट इज इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट. तो हेडिंग डालो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट. इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट. अब ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या आ गया? इंटरेस्ट रेट तो सुना है ना? 10%, 5%, जो भी कह लो आप. लेकिन ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या है? एक एग्जांपल लेते हैं और फिर उसको भी डिस्कस करते हैं. सपोज करो मैंने 1 लाख रुपया किसी सिस्टम में डिपॉजिट किया, 1 लाख रुपीज, और उस सिस्टम से मुझे 20% का क्या मिलता है? रिटर्न. कितना मिलता है? 20% का. ठीक है. मैंने 6 महीने तक के लिए इन्वेस्ट किया. कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया? समझ में आ रहा है क्या कुछ? तो अब 6 महीने के बाद मेरे पास कितना पैसा होगा? 1,10,000. 1 लाख डाला था, साल का इंटरेस्ट कितना मिलना था? 20,000. 20% है ना? तो 6 महीने का कितना मिलेगा? किसी को कंफ्यूजन? तो मेरे पास पैसा कितना हो गया? 1 लाख. समझ में आ रहा है? वापस से 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर दिया. अब आपका इन्वेस्टमेंट कितने अमाउंट का है? अगर साल का निकालेंगे तो 22,000 इंटरेस्ट आएगा. लेकिन मुझे सिर्फ कितने के लिए डाला है? 6 महीने के लिए. एक पूरे साल को मतलब 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया. तो 6 महीने में कितना मिलेगा? 11,000. 1,10,000. सॉरी, हाँ मैं इसको वापस से लिखता हूँ. अब 1,10,000 ये पहले 6 मंथ्स के एंड में आ गया था. बाद में और हमको कितना इंटरेस्ट मिला है? 11,000. अब इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो इट इज 1 लाख, यानी कि साल भर में मुझे इंटरेस्ट कितना मिला? 21,000. बैंक ने तो कितना बताया था? लेकिन मुझे कितना मिल रहा है? तो ये तो ज्यादा हो गया भाई. 1 लाख पे मिलना था कितना? 20,000. और मुझे मिला कितना? मैंने क्या किया था? बीच में टर्म चेंज कर दिया था. पूरे साल के लिए एक बार में इन्वेस्ट नहीं किया, पहले 6 महीने के लिए, वापस 6 महीने के लिए. अब इस टर्म को और अगर बढ़ा दें, क्वार्टरली कर दें, तो ये और भी ज्यादा आएगा. डेली कर देंगे तो
और भी ज्यादा आएगा। यानी जितने ज्यादा कन्वर्जन पीरियड आप बनाओगे उतना ही ज्यादा आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है या वापस से स्टार्ट करूं? समझ में आया मैंने क्या बोला था? पहले से वापस से जा रहा हूं। 1 लाख रुपया मुझे साल भर के लिए डिपॉजिट करना है। मैं जिस सिस्टम में गया वो 20% इंटरेस्ट रेट दे रहे थे, तो मुझे साल का मुझे मालूम है कि 20,000 ही मिलेगा। मैंने थोड़ी सी चालाकी की, मैंने 6 महीने के लिए डिपॉजिट करो, तो 6 महीने में उन्होंने मुझे कितना दिया, 10,000 इंटरेस्ट दिया। मेरा पैसा कितना हो गया, 1,10,000। वापस से उस 1,10,000 को मैंने क्या कर दिया, री इन्वेस्ट कर दिया। अब उस पर 11,000 इंटरेस्ट बना। 11 क्यों बना ये समझ में आ रहा है? पूरे साल का 20% मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 22,000। तो अब 11,000। अब मेरे पास पहले से 10,000 मिल चुका था इंटरेस्ट, 11 और मिल गया, तो टोटल कितना मिल गया? बाद में बाहर निकल के बैंक वालों को कहूंगा देखो तुमको बेवकूफ बनाया मैंने, बोलूंगा ना। आप तो कितना कह रहे थे साल का, और मैं कितना लेके जा रहा हूं? बैंक तो बर्बाद हो जाएगा। और अगर इसको क्वार्टरली कर दिया ये और भी ज्यादा आएगा, मंथली कर दिया उससे भी ज्यादा आएगा, डेली आए तो बस अपन लोग फिर पता है क्या करेंगे, रोजाना जाके लाइन में खड़े रहेंगे, एफडी रिन्यू करना है डेली। इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता, मतलब आर्ली तो नहीं हो सकता कि हर घंटे में हम अपना एफडी रिन्यू करा लें। तो बैंक भी होशियार है। कभी बैंक में जाना, 1 ईयर का इंटरेस्ट रेट, 1 से 2 ईयर का, इस तरह से उन्होंने अलग अलग स्लैब बनाए। वो कभी भी आपको कांस्टेंट नहीं दिखाई देंगे। अरे यार ये बैंक तो बोल रहा था 6.7%, इधर 5 दिख रहा है, किधर कुछ दिख रहा है। तो उन्होंने वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बताया होता आपको। यानी कि हम चालाकी नहीं कर सकते, बैंक ने उसको इस तरह से मॉडिफाइड किया है कि अगर 6 महीने रखूं और बाद में वापस 6 महीने डालूं तो मुझे कितना मिलेगा, 20 ही मिलेगा। तो मेरी चालाकी कोई काम आने वाली नहीं। तो दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो अगर आप कन्वर्जन पीरियड यूज करते हैं तो डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तो वो कितना होगा, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये हमारे पास आ गया इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। अब इसका फॉर्मूला क्या है तो अब जरा देखते हैं, लॉजिक समझ में आया क्या है ये हमारे पास और क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट उसका फॉर्मूला क्या है तो जरा देखते हैं। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट E इज इक्वल टू 1 प्लस I होल रेज टू n माइनस 1, और E is equal to within bracket 1 plus I whole raised to n minus 1 into 100। दो पैटर्न में मैंने फॉर्मूला लिखा है। ये कब, इन परसेंटेज अगर आपको बताना है तब तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। अगर आपको इन डेसिमल बताना है, इन डेसिमल आपको अगर बताना है तो फिर ये फॉर्मूला यूज करोगे। यानी कि अगर मुझे परसेंटेजेस में चाहिए आंसर तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर परसेंटेज में नहीं चाहिए तो डायरेक्ट एज इट इज यूज करेंगे। आई क्या है वो पिछले टर्म में आ गया, एन क्या है पीछे आ गया, तो ये सारी चीजें एज इट इज रहने वाली है। तो इसको और नोट करो जरा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। चलो अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, करें स्टार्ट। If T is equal to rupees 1,000, R equal to 5% per annum, N equal to 4। एक्चुअली यहाँ पर N कैपिटल लेटर में होगा, इनके ना नोटेशन सब उल्टे सीधे हो रखे इधर। तो N is equal to 4। तो what is the amount and CI? तो हमको दो चीजें चाहिए, एक तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट क्या है और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। तो एक काम करते हैं, इधर हम लोग लिखते हैं। सबसे पहला मैं क्या लिख रहा हूं, I। तो अगर आप I के लिए जाएंगे तो आपको मालूम है फॉर्मूला क्या लिख के दिया था मैंने, I इज इक्वल टू R अपॉन K इंटू 100। तो 5 अपॉन 1 इंटू 100। जब कुछ भी नहीं कहा जाए, क्या रिपीटिशन है, देन ऑलवेज कंसीडर्ड एनुअल। तो K का वैल्यू 1, और ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इट इज 0.05। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट N, N इज इक्वल टू N इंटू K।
तो n इंटू के यानी कि 4 इंटू 1 और इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा अपने को 4। किसी को डाउट समझ में आ रहा है? सिद्धि कहीं भी डाउट रहेगा बेटा बोल तुम मुझे, या कोई और भी। क्लियर है सबको? मैंने क्या लिखा, I इज इक्वल टू आर अपॉन के इंटू 100। आर यानी कि इंटरेस्ट रेट जो कि अपने को यहाँ पर मिला हुआ था कितना 5%, और ये हमारे पास 100 एज इट इज और 5, तो 5 को 100 से डिवाइड कर लोगे तो क्या आ जाएगा 0.05। स्मॉल लेटर n, ये क्या बताया था मैंने, n इंटू के, ये आ गया। अब नेक्स्ट वी नो, आपको एक्यूमुलेटेड का फॉर्मूला बता के दिया था, a इज इक्वल टू पी विद इन ब्रैकेट 1 प्लस आई होल रेज टू n। प्रिंसिपल अमाउंट इज कितना था, प्रिंसिपल अमाउंट 1000, कैलसी ले लेना 1 प्लस 0.05 होल रेज टू 4, तो इट इज 1000 इंटू 1.05 होल रेज टू 4। सबने कैलसी लिया क्या अपने पास? अब जितना मैं बोलूंगा उतना कैलकुलेट करना। रुक जाओ 2 मिनट, 1-2 बार मैं बता देता हूं फिर तुम करते रहना। 1.05 लो कैलसी पे, इसका पावर क्या है 4 ना, फिर इंटू इक्वल टू 3 बार प्रेस कर दो तो ये पावर 4 हो गया। हुआ क्या इतना, मल्टीप्लाई में क्या दिख रहा है 1000 इंटू 1000। अब जो आया मुझे बोल दो 215.506, तो 1215.506 सबको मिला है क्या ये? तो ये आपका क्या है एक्यूमुलेटेड अमाउंट। इसमें से 1000 माइनस कर दोगे तो 215 है ना, यानी 215.506 रह जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया। अब ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? तो यस, ए इज द राइट ऑप्शन, यही है ना 1215.50, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 1000 माइनस कर देंगे तो ये तो ए मिला आपको। तो देयरफॉर सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ए माइनस पी, तो 1215.50 राउंड ऑफ करके लेते हैं माइनस 1000 इज इक्वल टू 215.50। अब क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देना, ₹100 will become after 20 years at 5% per annum compound interest of, क्या पूछा है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट? एक्यूमुलेटेड अमाउंट ₹100 will become after, 100 रुपया कितना हो जाएगा, ये नहीं कह रहा कि उसमें कितना और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट, कितने रेट से 5% से, पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जरा फटाफट मेरे साथ साथ कंप्लीट करो। अभी सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, याद है ना, आई को क्या लिखते हैं हम लोग, R अपॉन के इंटू 100, तो 5 अपॉन 1 इंटू 100 0.05, n इक्वल टू n इंटू के, 20 ईयर्स की बात कर रहा है, 20 इंटू 1 इज इक्वल टू 20। यहां तक पहुंचा? सबका पहुंच गया यहां तक? अब नेक्स्ट, a इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, p विद इन ब्रैकेट 1 प्लस आई होल रेज टू n। p की जगह आपने क्या लेना है 100, 1 प्लस 0.05 होल रेज टू 20। अब ये मालूम है 100, जैसे आप ऐड करोगे 1.05 होल रेज टू 20। अब ये 20 के लिए जरा ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। अब एक तो तरीका वो है 1.05 लेंगे इनटू और इक्वल टू 20 टाइम, सॉरी 19 टाइम प्रेस करेंगे। मैं यहां पर कुछ और भी बता रहा हूं, सबने वैसे कर लिया है लेकिन मेरी भी बात सुन लो। 20 इज रिटन एज, लिख सकते हैं ना 5 इंटू 4। तो अब कैलसी लो जरा जल्दी से, 1.05 इंटू इक्वल टू 4 बार प्रेस करना, किया, ये पावर 5 हो गया, फिर से इंटू
इक्वल टू 3 बार प्रेस करना, बस हो गई 20 पावर, ये 4 के लिए 3 टाइम्स, तो 19 टाइम प्रेस नहीं करना। ऐसा तो 200 आ गया तो बस बैठ के हो गया टाइम पास अपना, समझा क्या? तो मैंने क्या कराया, वापस से ध्यान दो, 5 4 जा 20, तो 1.05, पहले मैं पावर 5 ले रहा हूँ, इंडाइसेस का लॉ है मल्टीप्लीकेशन और मल्टीप्लीकेशन, तो 1.05 इंटू करके मैंने इक्वल टू आपसे कितनी बार कराया, 4 टाइम्स, ये पावर 5 हो गया, फिर से उसका पावर बढ़ाया तो इंटू करके 3 टाइम, वापस से नहीं जाना है, उसी के आगे कंटिन्यू करना है। समझ में आया? तो ये मिल गया आपको, इंटू में 100 कर दो, अब मुझे बोल दो क्या आ रहा है, 265.329। अब देख लो ऐसा कोई है क्या आंसर? नहीं है, तो नन ऑफ दीज। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो सम है क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान देना, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बाद में भी आएगा, तो मैं यहां पर बता रहा हूं, बाद वाले सम अपने आप करना होगा आपको। अब ये क्या कह रहे हैं यहां पर हमको, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट 3% पर एनम पेएबल। बैंक आपको क्या दे रहा है, 3% का इंटरेस्ट रेट, लेकिन आप कैसा जा रहे हो, हाफ ईयरली के लिए, तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट चेंज होने वाला है। तो वो कह रहा है कि वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, फॉर द केस ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एन इज ऑलवेज 1 ईयर, यानी कि किसके लिए लेना है, 1 ईयर के लिए। कैपिटल एन हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ये बात जरा हमेशा के लिए याद रखना है। बात समझ में आ रही है क्या? तो अब यहां पर जैसा अपने पास गिवन है, ऐसा लिखो आप यहां पर इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 3। आर आपको कितना बताया है, 3% पर एनम। एन नंबर ऑफ इयर्स बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1। के की जगह आप क्या लेने वाले हो, 2। क्यों 2 ले रहे हो, समझ में आ रहा है क्या? टर्म कैसा है, हाफ ईयरली। जैसे ये लिखा, आई लिखो, आई इज इक्वल टू, अब तक तो याद होना चाहिए, आर अपॉन के इंटू 100, 3/2 इंटू 100 मे बी 0.015। पक्का सही किया मैंने, 0.015 पहुंच गया। फिर क्या लिखना है, एन, एन इज इक्वल टू एन इंटू के, यानी कि 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। यहां तक हो गया। अब आंसर चेक कर लो, परसेंटेजेस में है ना, नो, E इज इक्वल टू विद इन ब्रैकेट 1 प्लस आई होल रेज टू n माइनस 1, और इंटू क्या कर देंगे, 100 इज इक्वल टू 1 प्लस आई होल रेज टू n माइनस 1 अपॉन और इंटू 100। अब मैं वैल्यू रिप्लेस करता हूं, 1 एज इट इज, आई का वैल्यू 0.015 होल रेज टू 2 माइनस 1 इंटू 100। एडिशन तो सबको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 1.015 होल रेज टू 2 माइनस 1 और इंटू 100। अब पावर 2 करना है ना आपने, तो इंटू के बाद इक्वल टू कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, एक बार, तो 1.015 ले लो कैलसी पे, इंटू इक्वल टू, ये हो गया स्क्वायर। बाद में देखो साथ में क्या है, -1 है ना, -1 क्या, -1 इंटू 100। अब बोल दो मुझे भी क्या आ रहा है, 3.0255। हाँ भाई, 225, 3.0225%। ऐसा कोई ऑप्शन? तो सी इज द राइट ऑप्शन। तो 3.0225। इफेक्टिव इंटरेस्ट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टर्म हमेशा n1 ही रहेगा, r दिया रहेगा, आपको ये बता दिया जाएगा कितनी बार चेंज होने वाला है, k मिल जाएगा, सारे सम इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। पावर प्रॉपर कैलकुलेट करो,
नहीं तो एरर होगा, अदरवाइज कोई चांस नहीं कि एरर हो जाए। हो गया यहां तक? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? अ मशीन इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ on reducing balance. The original cost of machine was rupees 1 lakh and its ultimate scrap value is rupees 30,000। यानी कि आपने मशीन कितने का खरीदा था? 1 लाख का, और जब कबाड़ी वाले को बुला के बेचा तो उसने कितना दिया आपको? अब वो कह रहे हैं द इफेक्टिव लाइफ ऑफ मशीन, आपने कितने साल तक मशीन को यूज किया, एन बताना है। बिल्कुल उल्टा जाने वाला है क्वेश्चन। तो अब जरा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। तो यहां पर जो टर्म्स हैं पहले वो लिखते हैं। हियर एक्यूमुलेटेड अमाउंट इज इक्वल टू, एक्यूमुलेटेड अमाउंट इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्या बोलो, 1 लाख या 30,000? 30,000। आपको कबाड़ी वाला ज्यादा नहीं देके जाने वाला है, कम ही देगा। यानी कि मशीन यूज करने के बाद आपने बेचा 30,000 मिल रहा है। प्रिंसिपल कितने में मशीन खरीदा था? 1 लाख। ये पी हो जाएगा यहां पर। आर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 20% पर एनम। ठीक है, एन इज इक्वल टू एन ले लेते हैं, यानी कि अननोन। फिर के डेप्रिसिएशन एनुअल दिया है तो के का वैल्यू क्या लेना है? 1। देयरफॉर आई इज इक्वल टू आर अपॉन के इंटू 100। तो आर की जगह कितना? 20, के की जगह और 100। 0.2 आ रहा है क्या? 0.2। एन इज इक्वल टू एन इंटू के, एन इंटू 1 इज इक्वल टू एन। चलो हुआ क्या सबका यहां तक? अब नाउ फॉर्मूला बोलो जरा। ए इज इक्वल टू क्या? पी विद इन ब्रैकेट क्या 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 बोला? 1 प्लस आई माइनस डेप्रिसिएशन है तो आपका प्राइस रिड्यूस्ड होता जाएगा, तो प्लस की जगह सिर्फ क्या लेना है? माइनस। याद रखो, आई बात समझ में? तो जब इंटरेस्ट की बात होता है तो इंटरेस्ट कोई कम करके नहीं लेता अपने पैसे पे, तो वहां इंक्रीज होता है, वो प्लस, और डेप्रिसिएशन माइनस। तो जब भी डेप्रिसिएशन आएगा माइनस लेना है। पहुंचा यहां तक? अब ए की जगह हमने क्या रिप्लेस किया? 1 लाख। अच्छा 30,000 था, याद आ गया आप लोगों को? बिल्कुल। तो ए की जगह अपने पास क्या आना था? 30,000। ये एक्चुअली मेरी तरफ से एरर हो गया है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 30,000। पी की जगह 1 लाख, 1 माइनस 0.2 होल रेज टू एन। एन अननोन है ना, ये 1 लाख डिवाइड में ले लो जरा। तो 30,000 डिवाइड बाय 1 लाख, क्या आ रहा है अपने पास? 0. और ये 0.2 माइनस हो जाएगा तो क्या रह जाएगा? 0.8 होल रेज टू एन, और ये मिला आपको 0.3। पहले यहां तक लेके आओ और मुझे ये बताओ, किसी को डाउट है क्या इस स्टेप में? सबको इसलिए मिल रहा है ये क्योंकि आप कैलकुलेशन लेना है। पहुंच गया सबका सॉल्यूशन? तो हमने अब तक एक इक्वेशन लिखा है 0.3 इज इक्वल टू 0.8 रेज टू एन, और मुझे एन बताना है, नंबर ऑफ ईयर्स। तो अब चलो जरा देखते हैं। आ गया सबके पास यहां तक? मैं इसको जरा डिलीट करने वाला हूं। हमारे पास जो इक्वेशन थी वो ये थी, 0.3 इज इक्वल टू 0.8 होल रेज टू एन। कैलसी लो जरा, 0.8 ले लो उस पर, इनटू इक्वल टू तब तक प्रेस करो जब तक 0.3 नहीं आता, और काउंट भी करो कितनी बार प्रेस किया। 4 टाइम में क्या आ रहा है? तो मैं तो 0.3 बोला था, अभी तो ज्यादा है।
और एक बार प्रेस करो, हाँ 0.26 हो गया, ऐसे ही ना। देखो आपने मुझे क्या इंफॉर्मेशन दिया, जो आपने दिया है, हमने 0.8 अगर होल रेज टू 4 कैलकुलेट किया तो कितना आ रहा है, जरा चेक करो एक बार जल्दी जल्दी। 0.8 इंटू इक्वल टू 3 बार, या पहले 4 टाइम प्रेस किया था आपने? हाँ 4 टाइम प्रेस, एक बार और प्रेस कर दो, हाँ तो यानी कि पावर 5 हो जाएगी। 0.3276, चलो ये। लेकिन जैसे आपने एक बार और इक्वल टू प्रेस किया तो ये क्या आ गया हमारे पास, 0.221। एक बात तो क्लियर है, अगर आप 5 लेते हो तो कम है, 6 लेते, सॉरी ज्यादा है, 6 लेते हो तो वैल्यू और कम हो गई। तो आंसर 5 और 6 ईयर्स के बीच में होगा। कोई आंसर है ऐसा जो 5 और 6 ईयर के बीच में? और ये बात इसने बिल्कुल सही कहा कि अगर इसमें, ये ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते थे सर 5.4 भी होता, 5.2 भी होता, 5.5 भी होता और 5.7 भी होता, फिर कौन सा मार्क करते? यही पूछना चाह रही थी ना तुम? किसी और के दिमाग में आएगा ये बात? नहीं आया था, नहीं आया। इसने क्वेश्चन जो पूछा वो आप समझने की कोशिश करो। उसने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अगर यहां पर एक ही आंसर 5 और 6 के बीच में है, मैंने मार्क करा दिया 5.4, लेकिन 3 आंसर होते, एक 5.4 होता, एक 5.6 होता, एक 5.3 होता, तो मैं किसको मार्क करता? अच्छा अब चलो मैं एक बार वापस कैल्सी यूज कराता हूं, कैल्सी को। ये तो समझ में आ गया ना प्रॉब्लम क्या है। 0.8 इंटू इक्वल टू 4 टाइम्स करा तो कितना आ रहा है, 0.3276, ये आ रहा है अपने पास। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हमको तो क्या चाहिए था, 0.3 चाहिए था। और अब इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा कितना और रिड्यूस्ड होना चाहिए। तो अब इसमें से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या और रिड्यूस होना है, ये तो आपके पास मिल गया है यहाँ तक। अब एक काम करो, इसको हमने नोट करके रखा है बोर्ड पे। अब कैल्सी को वापस से ऑन करो, 0.3276 लिया इंटू 0.4 ले लो इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट या डेप्रिसिएशन कितना था, 20% था ना, 20/100, ये कैलकुलेशन करो। ये आ रहा है 0.02, चलेगा जो भी है, यहां तक समझ में आया? इसमें से इसको माइनस करो जरा, 0.3276 में से इसको माइनस करना, लगभग 0.3 आ रहा है ना, 0.30। तो इसका मतलब इट इज द करेक्ट, क्योंकि मुझे चाहिए क्या था, 0.3 तो चाहिए था ना। तो लॉजिक क्या है, अब ये कहो कि सर ये क्या, मतलब क्या कलाकारी है क्या ये? तो हमने 5 साल का तो पैसा निकाल लिया, 4 महीना यानी 0.4 ईयर, उसका क्या निकाला, सिंपल इंटरेस्ट, PNR/100, और उसको उसमें से क्या कर दिया, माइनस। तो ये अपने पास किसके इक्वल आ गया, 0.30 के इक्वल आ गया, यानी 0.3 के इक्वल हो गया। तो इसलिए हमारे पास कौन सा करेक्ट आंसर है, 5.4। सपोज दैट इसमें एक आंसर ये भी होता 5.7, ये क्रॉस चेक हो रहा है एक्चुअली, ये पता चल गया 5 और 6 के बीच में है, और मैं पहला चेक करता मान लो 0.7 को, तो कैलकुलेट लो जरा, 0.3276 इंटू 0.7 इंटू 20/100, अब क्या नंबर मिल रहा था, 0.0। अब ये माइनस करके देखो क्या 0.30 आ रहा है, 0.3276 में से इसको माइनस करके नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, 0.29 या 28 समथिंग आ रहा है। तो इसका मतलब ये आंसर रॉन्ग है।
तो यहाँ पर ना एक थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखना है जब इस तरह से, वैसे बहुत रेयर है कि कोई आपको इस तरह से देगा, लेकिन अगर दे दिया है कि दो नंबर्स बिल्कुल नियरिंग चल रहे, वैसे तो हमने देखा 5 और 6 क्यों था उसके बीच में, ये समझ में आया था। तो हमने क्या करा, 5 तक तो निकाल लिया, एक्सेस का क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, जो फिगर आ रहा है उसी में क्या करना है, एन और आर का मल्टीप्लाई और अपॉन 100, इसको फिर क्या कर लेना है, माइनस। तो आपका वो जो जिसके लिए आप कैलकुलेशन कर रहे थे 0.3, अगर वो आ जाता है तो वो आंसर, नहीं तो फिर दूसरा चेक कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ऑड है, पहला कंडीशन बहुत सही था क्योंकि एक ही आंसर था, मुझे ये मालूम था 5 और 6 के बीच में कहीं आएगा आंसर, तो 5 और 6 के बीच में एक ही ऑप्शन था 5.4, तो हमने क्या मार्क कर लिया 5.4। अगर मोर एक्यूरेसी चाहिए तो समझ में आया, पहले मैंने 5 तक कैलकुलेट किया, फिर उस पर क्या करा, जो भी अमाउंट आया था उस पर ये यूज किया पी एन आर अपॉन 100, तो P क्या, ये जो अमाउंट मिला था, N यानी कि जो एक्सेस था 0.4 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 अपॉन 100, और उसको इसमें से क्या कर लेना है, माइनस। डेप्रिशिएट हो रहा है ना, जैसे जैसे आगे जा रहे हो हर बार वो उतना अमाउंट क्या हो जाएगा, कम, तो फिर ये किसके इक्वल दिख रहा है अपने को, 0.3 के इक्वल दिख रहा है। समझ में आया कशिश, तेरे क्वेश्चन सबके होश उड़ गए, क्लियर है क्या? थोड़ा घर जाके सोचो इस बारे में और फिर से मुझे कल पूछो कि सर आपने क्या बताया था, नहीं समझ में आया तो पूछो, समझ में आया तो मत पूछो, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली ये एक अच्छा पार्ट है इस क्वेश्चन का जो कॉम्प्लिकेटेड है। हमने पहले कैलकुलेशन किया 0.8 का रेस 5 यानी 4 टाइम इक्वल टू प्रेस किया, तो ये आ रहा था 0.3276, ये कितना आ रहा था, तो मेरे को तो ये चाहिए था ना 0.3 जो दोनों के बीच में है, तो इसलिए मैंने क्या कहा, आंसर किसके बीच में होगा, 5 और 6 ईयर्स के बीच में होगा, और 5 और 6 ईयर्स के बीच में क्या मिला था, एक ही आंसर था, इसलिए उसको मार्क कर दिया। हाँ, इसलिए ये नंबर ऑफ ईयर्स है, ठीक है ना, हम इक्वल टू हमेशा एक कम लेते हैं, याद रखना है। चलो हुआ क्या अभी, ये कर दो इसको क्लीन। अब आते हैं नेक्स्ट, 1000 रुपीज पेड एन इक्वल टू 2 ईयर्स, एन कैपिटल होगा ये बाय डिफॉल्ट, इसमें स्मॉल चल रहा है, आर इक्वल टू 6% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल हाफ ईयरली, देन प्रिंसिपल पीज। इस बार हमसे क्या पूछ लिया गया, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट, क्वेश्चन समझा क्या? तो अब एक काम करो, जरा ऐसा लिखो इसमें ए इक्वल टू ₹1000, लिखो लिखो फटाफट फटाफट बेटा, आलस मत करो, जितना तुम स्लो करोगे उतना मेरे को भी रुकना पड़ेगा। ए इक्वल टू ₹1000 हो गया, एन इक्वल टू, एन कैपिटल लेटर्स में लिखना, एन इक्वल टू 2 ईयर्स यानी कि 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6%। कुछ बोला नहीं क्या के बारे में? यस, हाफ ईयरली, तो के का वैल्यू क्या ले लेंगे आप, 2। आ गया यहां तक, देयरफॉर आई इज इक्वल टू आर अपॉन के इंटू 100, तो 6 अपॉन 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 0.03। पहुंचा? n इक्वल टू n इंटू के 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। आ गया क्या समझ में? किसी को डाउट? अब इतना आने के बाद वी नो, फॉर्मूला लिखो जरा, क्या था फॉर्मूला, a इज इक्वल टू p विद इन ब्रैकेट 1 प्लस आई होल रेज टू n। तो अपने को जो चीजें मालूम है वो रिप्लेस कर लेंगे। a कितना मालूम था, 1000, p प्रिंसिपल अननोन है ना, और इसके बाद 1 प्लस 0.03 होल रेज टू 4, तो 1000 इक्वल टू p 1.03 होल रेज टू 4। अब एक काम करो जरा, 1.03 का रेज 4 फाइंड आउट करो, 1.03
1455 यही बोला क्या 1412 है तो 1.1255। अब अगर आप P कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 1000 को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा ना 1.1255। करो कैलकुलेट 888.49। आगे भी है कुछ 84 जो भी है, तो इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं ना 888.50। तो विच वन इज करेक्ट आंसर? ए इज द राइट ऑप्शन।